नाम पर आत्मसम्मान की आहुति। अगर आपका पार्टनर भी आप पर हाथ उठाता है और आप डर कर चुप है तो संभल जाइए। रिया ने भी यही गलती की थी और वो जिंदा लाश बन गई है। रिया एक छोटे शहर की बेहद सुलझी हुई, संस्कारी और अपने सपनों की दुनिया में जीने वाली लड़की थी। उसकी ज़िंदगी में रंग तब भरे जब वह कॉलेज के बाद एक प्राइवेट कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए बड़े शहर आई। यहीं उसकी मुलाकात कबीर से हुई। कबीर उसी ऑफिस में एक ऊंचे पद पर था। वह शहर के एक रईस परिवार से ताल्लुक़ रखता था। दिखने में बेहद आकर्षक और बातों में ऐसा जादू था कि कोई भी उस पर भरोसा कर ले। शुरुआत में कबीर रिया का बहुत ख्याल रखता था। वह देर रात तक ऑफिस में रुकता, उसे घर छोड़ने की जिद करता और उसकी सादगी की झूठी तारीफ़ें करता। वह अक्सर कहता, रिया तुम इस मतलबी शहर में एक ताज़ी हवा के झोंके जैसी हो। रिया ने पहली बार किसी पर इतना भरोसा किया था। धीरे धीरे उसने अपना दिल, अपनी दुनिया और अपनी खुशियाँ तक कबीर के नाम कर दी। रिया की मोहब्बत में कोई शर्त नहीं था। वह कबीर की एक मुस्कान के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी। लेकिन जैसे ही कबीर को एहसास हुआ कि रिया उसके बिना नहीं रह सकती, उसका असली चेहरा सामने आने लगा। कबीर के लिए यह रिश्ता सिर्फ टाइम पास था और वह अपने अहंकार को संतुष्ट करने का जरिया। धीरे धीरे उसने रिया को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उन सहेलियों से बात मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, मेरी मर्जी के बिना कहीं मत जाना। रिया हर बार चुप हो जाती क्योंकि उसे कबीर को खोने से डर लगता था। कबीर दोस्तों के सामने रिया का मजाक उड़ाता और कहता, ये बहुत सीधी है, मेरे बिना कुछ नहीं कर पाएगी। रिया अंदर ही अंदर टूटती रही, लेकिन उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वह जो सोचती थी, शायद कबीर काम के तनाव में ऐसा बोल देता है। फिर एक दिन रिया ने कबीर को एक दूसरी लड़की के साथ कैफ़े में देखा। जब उसने सवाल किया तो कबीर गुस्से में भड़क उठा और सबके सामने रिया के गाल पर थप्पड़ मार दिया। अगर मेरे साथ रहना है तो मेरी शर्तों पर रहो। रिया उस रात फूट फूट कर रोई, लेकिन अगले ही दिन वह खुद कबीर से माफ़ी मांगने पहुंच गई, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह कबीर को हमेशा के लिए खो ना दे। धीरे धीरे रिया ने अपना आत्मसम्मान भी कबीर के कदमों में रख दिया। 2 साल बीत गए। रिया पूरी तरह कबीर की कठपुतली बन चुकी थी। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, घर वालों से झूठ बोलना शुरू कर दिया और अपना पूरा वजूद कबीर के नाम कर दिया। उसे उम्मीद थी कि एक दिन कबीर का दिल बदलेगा और वह उससे शादी ज़रूर करेगा, लेकिन पिछले 1 महीने से कबीर पूरी तरह बदल चुका था। ना कॉल, ना मैसेज, ना मुलाकात। अगर कभी फ़ोन उठाता भी तो चिढ़कर कहता, मैं बिजी हूँ, मुझे परेशान मत करो। रिया हर रात सोते हुए सोती और भगवान से दुआ करती कि सब पहले जैसा हो जाए। फिर एक शाम शहर में मूसलाधार बारिश हो रही थी। कबीर ने 3 दिनों से उसका फ़ोन नहीं उठाया था। घबराकर रिया उसके घर पहुंच गई। जब वह कबीर के फ्लैट के बाहर पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था और नीचे कम्युनिटी हॉल से शहनाइयों की आवाज़ आ रही थी। पूरा अपार्टमेंट फूलों और रोशनी से सजा हुआ था। रिया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वह कांपते कदमों से बालकनी तक गई और नीचे झांका। नीचे शादी का मंडप सजा था और दूल्हे के कपड़ों में खड़ा था कबीर। उसके बगल में एक और अमीर लड़की दुल्हन बनी बैठी थी। कबीर उसका हाथ थामे हंसते हुए फेरे ले रहा था। रिया की दुनिया उसी पल खत्म हो गई।
वह पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे भागी। बारिश से भीगे बाल, आंखों में फैला काजल और टूटती हुई सांसें। वह सीधे मंडप के सामने जाकर खड़ी हो गई। सारे मेहमान उसे देखने लगे। कबीर के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। रिया रोते हुए बोली, कबीर, बस एक बार मेरी तरफ देखकर कह दो कि ये सब झूठ है। क्या इसी दिन के लिए मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम किया था? लेकिन कबीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए एक अंधेरे कोने में ले गया। फिर ठंडी आवाज में बोला, अपनी औकात देखी है? तुम सिर्फ एक मिडिल क्लास लड़की हो। तुम मेरे लिए सिर्फ टाइम पास थी। शादी हमेशा बराबरी वालों में होती है। तुम खुद मेरे पीछे घूम रही थी, इसमें मेरी क्या गलती? रिया के कानों में ये शब्द पिघले हुए जहर की तरह उतरते चले गए। उसका आखिरी भ्रम भी टूट चुका था। जिस इंसान के लिए उसने अपनी इज्जत तक खो दी, उसके लिए रिया की कोई कीमत ही नहीं थी। रिया ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक भयानक सूनापन था। वह बिना कुछ बोले बारिश में अकेली सड़क पर चलती रही। लोग उसे देख रहे थे, गाड़ियाँ उसके पास से गुजर रही थी, लेकिन अब वह अंदर से मर चुकी थी। उसने कबीर के झूठे प्यार में अपनी पहचान तक खो दी थी और पीछे छोड़ गई बस एक जिंदा लाश, जो सांस तो ले रही थी, लेकिन जिसकी रूह हमेशा के लिए मर चुकी थी। हमने तो अपना आत्मसम्मान भी उसके कदमों में रख दिया था, पर उसे तो आदत थी सिर्फ ज़मीर कुचलकर आगे बढ़ने की। ऐसी ही हार्ट टचिंग